ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठ 151। सिमुड़िया ब्राह्म समाजर महोत्सव श्रीरामकृष्ण राम केशव नरेन्द्र प्रभृति भक्तों संगरे आज श्रीरामकृष्ण सिमुड़िया ब्राह्म समाजर सांबत्सरिक महोत्सव को भक्तों सहित आसिछन्ति। ज्ञान चौधुरी घरे महोत्सव होउछि 1 तारिख जानुआरी 1882 ख्रीष्टाब्द रविवार समय 5टा हेब। श्रीयुक्त केशव सेन राम मनमोहन बलराम ब्राह्मभक्त राजमोहन ज्ञान चौधुरी केदार ब्राह्मभक्त कांतिबाबू कालिदास सरकार कालिदास मुखोपाध्याय नरेन्द्र राखाल प्रभृति अनेक भक्त उपस्थित। नरेन्द्र राम प्रभृति संगरे जाई किछि दिन है ठाकुर को दक्षिणेश्वर रे दर्शन करिछन्ति। आज मध्य एही उत्सव रे योगदान करिछन्ति। से सिमुड़िया ब्राह्म समाज को मझिरे मझिरे आसन्ति और सेठारे गीत गाती और उपासना करती। ब्राह्म समाजर पद्धति अनुसार उपासना हेब। प्रथमे किछि पाठ हैला। नरेन्द्र भल गीत गाई पारती तांको गाइबा को अनुरोध करा जिवारु से गीत गाइले। संध्या हैला। इ देशर गौरी पंडित गेरुआ पिंधि ब्रह्मचारी बेशरे आसी उपस्थित। गौरी पचारुछन्ति परमहंस बाबू केउठारे हे। किछि क्षण पर केशव ब्राह्म भक्तगण को सांगरे धरी पहुँचिले और भूमिष्ठ होई श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कले। समस्ते बारंडा उपरे उपविष्ट परस्पर आनंद करुछन्ति। चतुर्दिगरे गृहस्थ भक्त मानक उपविष्ट देखि ठाकुरे हसी हसी कहउछन्ति संसार रे हेब नाही काहींकी। तेबे कौन जान मन निज पाखरे नाही। निज पाखरे मन रहिले तो भगवान को देव। मन बंधक दिया जाइछि कामिनी कांचन पाखरे बंधक। तेणु सर्वदा साधु संग दरकार। मन निज अधीन रे रहिले तेबे साधना भजन। सर्वदा गुरुंक पाखरे गुरुंक सेवा साधु संग प्रयोजन। हुए तो निर्जन रे दिन राति तांकर चिंता अथवा साधु संग। मन को खाली रखिले क्रमे शुष्क हो जाए। माठियाए पानी को जदि अलगा रखिदियो क्रमे सुखीजीव। किंतु गंगा पानी भितर जदि से ही माठियाटी को बुड़ाई रख ताहेले सुखिब नाही। कमार शालर लुहा निआरे भारी लाल होईगला। निआरू बाहर करी रख जेउ कड़ा को सही कड़ा। तेणु लुहा को मझिरे मझिरे तताइबा को पड़े। मु कर्ता मु करुछि तेणु संसार चलुछि। मो गृह परिवार यह सब अज्ञान। मु तांकर दास तांकर भक्त तांकर संतान ए सब भल। मु एका बेलके जाई नाही। वर्तमान विचार करी उड़ाई देल पुणी छेड़ी को कटा जिया परे जेपरी टिकिए गड़ हलाउ थाए सेहीपरि केउठारू मु आसी जाए। तांको दर्शन करिया परे से जो मुँह रखिदियंती ताकू पक्का मुँह कहा जाए। जेपरी तरबारी परसमणि छुई सुना हो जाइछि ताहा द्वारा आउ हिंसा कार्य हुए नाही। श्रीरामकृष्ण ठाकुर घरर बारंडा उपरे बसी यही सब कथा कहउछन्ति। केशव प्रभृति भक्तगण निस्तब्ध होई शुणुछन्ति। राति 8टा बाजिछि। 3 थर घंटा बाजिला। यापर उपासना आरंभ हेब। श्रीरामकृष्ण केशव प्रभृति प्रति ए कौन तुम मानकर उपासना हेउ नाही काहींकी। केशव कहउछन्ति उपासना कौन हेब एई तो सबु हेउछि। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति नाई हे जेपरी पद्धति सेहीपरि हेउ। केशव कहउछन्ति काहींकी एई तो भल हेउछि। श्रीरामकृष्ण अनेक कहिबारु केशव उठी उपासना आरंभ कले। उपासना मध्य ठाकुरे हठात दंडायमान समाधिस्थ हेले। ब्राह्म भक्त माने गीत गाउछन्ति मन बारे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोली भव सिंधु पारे चलो। जले हरि स्थले हरि अनले अनिले हरि चंद्रे हरि सूर्य हरि हरिमय एभुमंडल। श्रीरामकृष्ण एवं मध्य भावस्थ होई दंडायमान। केशव अति संतर्पण रे तांकर हाथ धरी बारंडारू प्रांगण को ओह्लाइले। गीत हेउछि
एथर ठाकुरे गीत संगरे नृत्य करुछंती। चतुर्दिगरे भक्तगण नाचुछंती। ज्ञान बाबूंकर दी तलर घरे श्रीरामकृष्ण केशव प्रभृति को जलखिया खुआइबार आयोजन होउछि। सेमाने जलजग करी पुणी तलको ओह्लाई आसी बसिले। ठाकुरंक कथा कहू कहू पुणी गीत गाउछंती। केशव सेथिरे जोग देइछंती। मजला आमार मन भ्रमरा श्यामापद नीलकमले जत विषय मधु तुच्छ हल कामादि कुसुम सकले। गीत श्यामापद आकाशेते मन घुड़ी खानी उड़ीते छिल कलुसेर कुबातास खे गप्ता खे पड़े गेल। ठाकुरे केशव उभय मातिगले। समस्ते मिली रात्र द्विप्रहर पर्यंत गीत और नृत्य कले। टिके विश्राम करी ठाकुरे केशव को कहउछंती तुम पुओंक विभागर उपहार मो पाखक पठाइथिल काहींकी फेरई नियो मु से सब को नहीं कौन करी। केशव ईषत हसुछंती। ठाकुरे कहउछंती मो नाम कागजरे प्रकाश कर काहींकी बही लेखि खबर कागजरे लेखि काहाकू बड़ करा जाय नाही। भगवान जहां बड़ करती बणरे रहिले भी तांको समस्ते जानिपारती। गभीर बनरे फूल फुटिछि किंतु महुमाछी संधान पाई जाए अन्य माछी संधान पाई नाही। मनुष्य कौन करिव मनुष्यर मुह को चाह नाही। लोक पक जो मुहरे भल कहूछि सेई मुहरे पुणी मंद कहिब। मु गण्यमान्य हेबाकू चाहे नाही जेपरि दिन ठारु दिन हीन ठारु हीन होई रहे। श्रीजुक्त सुरेन्द्रंग घर को ठाकुर श्रीरामकृष्ण जेतेबेले शुभागमन कले आषाढ़ मासर प्रथम दिन 1881 ख्रीष्टाब्द सेतेबेले श्रीजुक्त केशवंकर आसीबार कथा थिला किंतु से आसी पारि नाहंती। से प्रथम पुत्र और द्वितीय कन्यांग विवाह देवाकू बंदोबस्त करुथिले। श्रावण 1 दिन जुलाई 15 तारीख 1881 शुक्रवार दिन केशव तांकर जामाता कुचबिहार महाराजंकर जहाजरे अनेक ब्राह्म भक्त को नहीं कलिकता ठारू समड़ा पर्यंत भ्रमण करथिले। पथरे दक्षिणेश्वर रे जहाज अटकाई परमहंस देव को उठाई नेले सांगरे हृदय। जहाजरे केशव त्रैलोक्य प्रभृति ब्राह्म भक्तगण कुमार गजेन्द्र नारायण नगेन्द्र प्रभृति निराकार ब्रह्मर कथा कहू कहू श्रीरामकृष्ण समाधिस्थ हेले। श्रीजुक्त त्रैलोक्य स्यान्याल गीत गाउछंती और खल करताल बाजुछि। समाधि भंग परे ठाकुरे गाउछंती श्यामा माँ की कल करिछि 14 पा कल भितरे केते रंग देखाउछि। जहाज फेरिबा समय ठाकुरं को दक्षिणेश्वर रे ओह्लाई दियागला। केशव अहिरीटला घाटरे ओह्लाइले। मस्जिद बाड़ी स्ट्रीट देई पदब्रजरे श्रीजुक्त कालीचरण बानार्जी घर को निमंत्रण जिबे। द्वितीय परिच्छेद श्रीरामकृष्ण मनमोहन मंदिर रे। श्रीजुक्त मनमोहन घर 23 नंबर सिमुड़िया स्ट्रीट सुरेन्द्रंग घर निकटरे। आज 3 तारीख डिसेम्बर शनिवार 1881 ख्रीष्टाब्द श्रीरामकृष्ण अपराह्न प्राय 4टा समय शुभागमन करिसेंती। छोट बारंडा विशिष्ट 2 महला घर। ठाकुर 2 महलार बैठकखाना घरे उपविष्ट। भवानीपुर रे ईशान मुखार्जी संगे श्रीरामकृष्ण कथा कहउछंती। ईशान कहउछंती आपण संसार त्याग करिसेंती काहींकी शास्त्र रे संसार आश्रम को श्रेष्ठ कहिछि। श्रीरामकृष्ण कहउछंती भल बा मंद कौन एते जानी नाही। से जहा करांती ताहा करे से जहा कुहांती ताहा कहे। ईशान कहउछंती समस्ते जदि संसार त्याग करती ताले ईश्वरंग विरुद्ध रे कार्य करा हुए। श्रीरामकृष्ण कहउछंती समस्ते त्याग करिवे काहींकी तांकर कौन इच्छा जे समस्ते बिलुआ कुकुर भली कामिनी कांचन रे आसक्त रहिबे। तांकर कौन अन्य किछि इच्छा नहीं। केउंटी तांकर इच्छा केउंटी अनिच्छा आपण कौन सब जानिछंती। तांको इच्छा संसार करिबा बोली तुमे कहूछ। जेतेबेले स्त्री पुत्र मरंती सेतेबेले भगवान को इच्छा देखि पारना काहींकी। जेतेबेले खाइबा को पाउ नाही दारिद्र सेतेबेले भगवान को इच्छा देखि पारना काहींकी। तांकर कौन इच्छा मायारे जानी हुए नहीं। तांको मायारे अनित्य को नित्य बोध हुए पुणी नित्य को अनित्य बोध हुए। संसार अनित्य यही अच्छी यही नहीं किंतु तांको मायारे बोध हुए यह ठीक। तांको मायारे मु कर्ता बोली बोध हुए। आउ मोर यही सब स्त्री पुत्र भाई भौणी बापा माँ घर द्वार ये सब मोर बोली बोध हुए।
ମାୟାରେ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ଉଭୟ ରହିଛି। ଅବିଦ୍ୟାରେ ସଂସାର ଭୁଲାଇ ଦିଏ, ଆଉ ବିଦ୍ୟା ମାୟା ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଆଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେ ମାୟାର ଅତୀତ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମାନ। ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ସବୁ ସମାନ। ସଂସାର ଆଶ୍ରମ ଭୋଗର ଆଶ୍ରମ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଭୋଗ କ'ଣ କରିବ? ସନ୍ଦେଶ ଗଳାରେ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ମିଠା ନା ଖଟା ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ତେବେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିବେ? ସମୟ ନହେଲେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ ହୁଏ? ଭୋଗାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତେବେ ତ୍ୟାଗର ସମୟ ହୁଏ। ଜୋର କରି କେହି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ? ଏକ ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକର ଏହି ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଏ। ବିଧବାର ପୁଅ, ମା ସୂତା କାଟି ଖାଏ। ପୁଅ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କାମ କରୁଥିଲା, ସେ କାମ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା'ର ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲା। ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି କାଶିଗଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିଠି ଦେଲା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କାମ ମିଳିଛି, 10 ଟଙ୍କା ଦରମା। ତାହାରି ଭିତରେ ସୁନାର ମୁଦି ଅଜାମା ଲୁଗା କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ଯାଇଛି କେଉଁଠି? ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କେଶବ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅଗଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କେଶବ ଆସି ଅତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଶବ ବସିଲେ ଓ ରାମ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭାଗବତ ପାଠ ହେଲା। ପାଠାନ୍ତେ ଠାକୁରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅଗଣାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଗଣ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସଂସାରର କର୍ମ ବଡ଼ କଠିନ। ଜୋରରେ ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲିଲେ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଖୁଣ୍ଟି ଧରି ଘୁରିଲେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। କର୍ମ କରୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯଦି କହ ସଂସାର କର୍ମ ଯଦି ଏତେ କଠିନ, ଉପାୟ କ'ଣ? ଉପାୟ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ। ସେ ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାମାରପୁକୁରରେ କେଉଟୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଚୁଡ଼ା କୁଟା ହେଉଛି, ହାତରେ ଢିଙ୍କି ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଅଛି। ଏଣେ କେଉଟୁଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଉଛି, ପୁଣି ଗରାଖମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଛି ତୁମ ଉପରେ ଯାହା ବାକି ଅଛି ଦେଇଯାଅ। ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଉପପତି ପାଖରେ ମନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଏତକ ହେବା ପାଇଁ ସାଧନ ଦରକାର। ମଝିରେ ମଝିରେ ନିର୍ଜନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ଲାଭ କରି କର୍ମ କରି ହୁଏ। ଖାଲି ହାତରେ ପଣସ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହାତରେ ଅଠା ଲାଗିବ। ହାତରେ ତେଲ ଲଗାଇ ପଣସ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ଅଠା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଣାରେ ଗୀତ ହେଉଛି। କ୍ରମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଶବାଦୀ ଭକ୍ତଗଣ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶୀତକାଳ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଝାଳ ଦେଖାଯାଉଛି। କୀର୍ତ୍ତନାନନ୍ଦ ପରେ ସମସ୍ତେ ଉପବେଶନ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନଦି ଆସିଲା। କେଶବ ସେ ଥାଳି ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ରହିଲେ। ଠାକୁରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେଶବ ଜଳପାତ୍ର ବି ସେହିପରି ଧରିଲେ। ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ପୋଛିଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ବ୍ୟଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏଥର ସଂସାରରେ ଧର୍ମ ହୁଏ କି ନାହିଁ ପୁଣି ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କେଶବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଡାକିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ବୀରଭକ୍ତ। ମୁଣ୍ଡରେ କୋଡ଼ିଏ ମହଣ ବୋଝ, ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାରି ନାମ ବୀରଭକ୍ତ। ଯଦି କହ ଏଇଟି ଅତି କଠିନ, କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କ'ଣ ନ ହୁଏ? ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। 1000 ବର୍ଷର ଅନ୍ଧକାର ଘରେ ଯଦି ଆଲୁଅ ଆସେ, ତାହା କ'ଣ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହୋଇ ଆଲୋକିତ ହେବ? ଏକାବେଳକେ ଘର ଆଲୋକିତ ହେବ। ଏହିସବୁ ଭରସା କଥା ଶୁଣି କେଶବାଦୀ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଗଣ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କେଶବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦିନେ ଏହିପରି ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଭାରି ଭଲ କଥା। ରାମ, ତୁମ ଉପରେ ସବୁ ଭାର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାମ ଓ ମନମୋହନଙ୍କର ମଉସା ହୁଅନ୍ତି। ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପରେ ଥିବା ଅନ୍ତପୁରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଭୋଜନ କରିବେ। ମନମୋହନଙ୍କ ମାତା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରୀ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନାନାବିଧ ମିଷ୍ଟାନ୍ନାଦି ଉପାଦେୟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖି ଠାକୁରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖାଉ ଖାଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛ? 1 ଗ୍ଲାସ ବରଫ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥିଲା। କେଶବାଦୀ ଭକ୍ତଗଣ ଅଗଣାରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ତଳକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଲୁଚି ମଣ୍ଡାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଓ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଯିବେ। କେଶବାଦୀ ଭକ୍ତଗଣ ଗାଡ଼ିରେ ଉଠାଇଦେଲେ ଓ ପଦଧୂଳି ଗ୍ରହଣ କଲେ।
ॐ निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।